परमात्मा का मिलना मुश्किल नहीं, इंसान का बनना मुश्किल। जब तक इंसान बने नहीं, परमात्मा हनोज दिली जुगस। इंसान के बनने की बुनियाद कहाँ से शुरू होती? व्यवहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, आचार शुद्ध हो। ये बेसिक चीज है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं, उस व्यवहार में लोगों के खून निकला हुआ आ रहा है। किसी का हक मारा है झूठ से, फरेब से, दगाबाजी से, रियाकारी से, कपट से, चोरी से, दर पर्दा या जाहिरी लूट खसूस से रुपया कमाया है, तो उसका असर वैसे ही जाएगा। तो पहली बात, सारे महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया है कि दसा नवनी के पंजाबी लफ्ज है, मनी अर्न फैट अब्राउ, अपनी मेहनत से रुपया कमाया गया हो, नेक नीति से, जिसमें किसी का हक न मारा हो, ईमानदारी का हो। पहली बात। दूसरे है आहार शुद्ध। आहार का असर जैसा अन्न तैसा मन। कुत्ते को सब्जी पर रखो, बड़ा हंसी, मांस मछली अंडे आदि पर रखो, काट कर खाता, खुराक का असर पड़ता। तो सातों खुराक बरतनी चाहिए। जो परमात्मा जाना चाहते हैं उनको सातों खुराक की जरूरत। कारण क्या है कि हमने काम पैशन पर कब्जा पाना है। जिन चीजों के इस्तेमाल से हमारे पैशन उभरे वो नहीं बरते। बात से हुई। सातों खुराक किसको कहते हैं? फल है, सब्जियां हैं, अनाज है, दूध है, मक्खन है, घी। इनका भी संयम से इस्तेमाल। उतना खाओ जितना हजम हो। अगर ये भी जरूर से खाओगे तो भी उबार मिलता। तो पहली बात यह है, इसके लिए कई चीजें देखनी पड़ती है। भूख से कम खाओ। जितना भूख से ज्यादा खाओगे उतना चीज हजम नहीं होगी। जो फॉरेन मैटर रह जाएगा, बीमारियां पैदा करे, आलस, निद्रा, कुछ बात। जो चुस्ती है ना जिसम वो नहीं रहे। तो शेख सादी साहब कहते हैं कि खाने के लिए पेट का आधा हिस्सा खाने से भरना चाहिए, चौथा हिस्सा पानी से भरना चाहिए और चौथा हिस्सा खाली रहना चाहिए। तो लिखते हैं कि जितना भी पेट का हिस्सा खाली रहेगा उतना खुदा के नूर से भर जाएगा। संयम का जीवन बनाना। और इसके साथ हमने चेतन होना है ज्यादा। ऐसी चीजों का इस्तेमाल जिससे हमारी होश कायम न रहे। हम होश से बेहोश हो नहीं बचते। जिन्हें नशे वाली चीजें, शराब है, गांजा है, चरस है, भांग है, तंबाकू है और चीजें जो नशे को बढ़ाने नहीं बनती। हमारी वो चेतनता ने जो बढ़ना है उस पर बनोदगी आए। तो खाने पीने का बड़े सब महापुरुषों ने बयान किया कि भूख से एक लुकमा कम खाओ, सिर्फ 2 वक्त खाओ, दिन को खूब रियाजत करो, ईमानदारी से रोजी कमाओ, साथ आत्मा को प्रभु से जोड़ो और ख्यालात को पाक पवित्र रखो, किसी यकीन की जरूरत। तो आहार की जब तक क्वालिटी ठीक नहीं होती, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी बोथ दोनों ही, तब तक परमात्मा का हम। तीसरे, आचार शुद्ध हो। आचार शुद्ध हो। आचार से वो शुद्ध का मुराद के लिए आचरण मैंने प्रभु की प्राप्ति के लिए जो कॉन्डक्ट ऑफ लाइफ इख्तियार किया जाए उसका नाम है ब्रह्मचर्य। आचरण को ठीक करो। ब्रह्मचर्य के मैंने केवल ही पैशंस को रोकना नहीं, कामी पर शीलता को ही धारण करना नहीं, बल्कि हर एक इंद्रियों पर काबू करने का नाम ब्रह्मचर्य। आंखों पर भी काबू करो, क्योंकि आंखों से बाहर बड़े संस्कार आते हैं। हिसाबदानों ने हिसाब लगाया है कि 80% के करीब संस्कार खाली आंखों के रस्ते आते। जो सिनेमा वगैरह देखते हैं उनका क्या हाल होगा। आंखों से संस्कार ले लेकर, और जिस मंडल वायु में ऐसे बहुत सारे, माफ करना, भूत बैठे हो जिनकी जिस्मों से बेतहाशा इंद्रियों के भोगों की रेडिएशन होती हो, उसमें अच्छे से अच्छा आदमी बैठेगा उसको भी असर पड़ेगा। बदबूदार जगह में बैठोगे बदबू आएगी कि नहीं? जिनके नाक बंद हो गए वो है ना बात है, तो मंडल का असर होता।
जिसका आचार बिगड़ गया, व्यवहार बिगड़ गया, आहार बदल गया, और एक किस मुंह से वो हलवा खाना चाहता परमात्मा। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का मतलब इन सारी इंद्रियों पर कब्जा पाना। इसलिए कहा सत वचन आधीनता पर तिरिया मात समान, याहू से हरि ना मिले तुलसी दास जमान। कि सत्य को धारण करो, झूठ प्रेम दगाबाजी रियाकारी कपट चोरी हक मारना खून निचोड़ना, निम्रता को धारण करो और शील को धारण करो। कहते अगर ये तीन धारण करने से आपको प्रभु नहीं मिलता है तो मैं जामन हूं। यही हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर आप दो उद्वों को, पहला उद्व जो दो होठों के दरमियान है क्या जबान, दूसरा उद्व दो जो रानों के दरमियान है, अगर इस पर काबू कर लो तो मैं तुम्हारा खुदा की दरगाह में जामुन हूं। याद रखो जिसका जबान पर काबू नहीं किसी और चीज पर काबू कर नहीं सकता, जिसका आंख पर काबू नहीं वो बह गया, जिसका कान पर काबू नहीं वो कहीं का ना रहा, वो बैठ जाता। ये हालत है। तो ब्रह्मचर्य के मतलब आप समझे, ब्रह्म के पाने के लिए आचरण का धारण करने का नाम ब्रह्मचर्य। उसमें ये सारी चीजें शामिल। हमने गृहस्थी में अपने जीवन को बदलना, अपने ब्रह्मचर्य की जिंदगी रखो, पढ़ो लिखो विचारो समझो, गृहस्थ आश्रम शास्त्र मर्यादा के मुताबिक गुजारा करो। शादी करने का मतलब किसी जीवन साथी को साथ लेना है जो जिंदगी में गरीबी में, अमीरी में, दुख में, सुख में, हर हाल में साथ दे। दोनों मिलकर प्रभु को पाए। एक फर्ज बाल बच्चों का पैदा होता है, उसके लिए हदायत है शास्त्रों में दी है क्या कि जब जब औलाद की ख्वाहिश हो तब तब करो। जब बच्चा पेट में आ जाए, जब तक बच्चा पेट में रहे, जब तक बच्चा पैदा होकर दूध पीता रहे, कोई तलक न। एक बच्चे को 2-2.5 साल लग जाए, ऐसे 1-2 बच्चे हो भी जाए तो एक अनारी सदन। आपको पता है जो भी भाई यहाँ आते हैं उनको ये ताकीद की जाती है, ये डायरी रखो, किसी का बुरा चित्रण नहीं करो, मन करके वचन करके कर्म करके समझे, सत्य को धारण करो, मन करके वचन करके कर्म करके, ब्रह्मचर्य की रक्षा का ध्यान करो, मन करके वचन करके कर्म करके, और सब में परमात्मा सबसे प्यार करो, किसी से नफरत न हो। सबके अंतर उसी की आत्मा है, सबका जीवन आधार वही है। क्यों बिना निष्ठि के हद दिल खुदास, जब ये जान लिया कि सबके अंतर वही बस रहा है, सारे कदम करना चाहिए कि नहीं? किसी का हक क्यों मारेगा? प्रेम करो प्रभु से, प्रभु सब में सबसे प्रेम करो। लव नो सर्विस एंड सैक्रिफाइस। प्रेम सेवा करना जानता है, अगर सेवा में भी जान भी देनी हो तो दे दे और नाम दे, इसका नाम है प्रेम। ये है जमीन की तैयारी, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य की रक्षा। जब तक ये नहीं, जिस मकान की बुनियाद ही ठीक नहीं, रेत पर मकान बना लो कितने दिन रहे, न दिल सही, न दिमाग सही, न सेहत सही, ऐसा इंसान क्या करो। मौलाना रूम साहब ने कहा कि जो शावत का लस्ट पैशंस में गिरता है, सत्यानाश करता है, उसके आत्मा पर स्याही का पर्दा फिरता। ओ भाई, हमारे धर्म स्थान इसलिए बनाए गए थे कि उसमें जाओ सब दुनिया भूल जाओ, स्वाय प्रभु के और किसी का ध्यान। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने मद्रास में ये टॉक दी कि जो पाप हम बाहर दुनिया में करते हैं उसको तो परमात्मा शायद बख्श देगा, जो पाप हम धर्म स्थानों में करते हैं वो पाप प्रभु भी देगा, वहां की पितृता को जायल कर देते। धर्म स्थान नहीं रहे, लोग जाते हैं हाथ लगा कर आ गए, चलो क्या मांगते रहे दुनिया,
कैसे वैसे ही खाना वैसे ही पीना, ऊपर से चिकने चोपड़े बहुत हैं, फिर भी सब काले। तो फिर लोगों को खुश करने से क्या होगा? लोगपति ने कछु न होए ना ही राम जाना। लोगों को पतियाने से, खुश करने से कुछ नहीं बना। वो राम को अनजान बच्चा है जिसको धोखा देना। जो दीवार पर काले दाग लगे हो, आप 1 कोट 2 कोट 3 कोट चढ़ा कर सफेदी के उसको छुपा सकते। जो दिल में दाग लगे पड़े हैं, अरे भाई वो तो धोने से बाहर बनावट से नहीं धो जाएंगे। मन मैले सब कुछ मैला, तन धोते मन अच्छा ना हो। जिसका मन मैला है उसका सब कुछ मैला है। सिर्फ तन की सफाई से मन की सफाई नहीं हो सकती। बात तो मन, यही जहरीला सांप है जिसके 1000 मुंह हैं जहर के चढ़ाने के। जब तक ये काबू में नहीं होता काम नहीं बनता। इसलिए कहा एक फकीर ने, गत तो दाढ़ी दर्द ले खुद में रफ्तन सुए दोस्त, यक तलुम्बर नफ्से खुद ने दीगरे दरिए कुए दोस्त। अगर हम प्रभु की गली में जाना चाहते हैं तो एक कदम अपने मन पर रखो, क्या इसको खड़ा करो, दूसरा कदम जो उठाओगे प्रभु की गली में पहुंचो। हम लोग सिंसियर नहीं, हम क्या चाहते हैं ये भी हमें पता नहीं। माफ करना, हमारा कोई आदर्श सामने नहीं। मैं तो कई बार आपसे अर्ज किया करता हूँ कि अपना कुछ आदर्श का फैसला, आप क्या बनना चाहते। मनुष्य जीवन पाने की गर्ज सबसे बड़ी क्या थी? प्रभु को पाना। तो चाहिए था कि गॉड फर्स्ट, बाकी सेकंड। और हम क्या करते हैं? वर्ल्ड फर्स्ट, फिर प्रभु। यही कारण अधोगति का हो रहा, दिन दिन बढ़ रहा। अवेकन पुरुष इस बात को हाल देखकर अफसोस कर, जाने दीजिए परमार्थी आदमियों का। मैं सब जो गवर्नमेंट के इंचार्ज है वो क्या कहते हैं, राधा किशन आज के प्रेसिडेंट है, मिलने के पास हुआ, क्या लगे हम और पंडित जी जब बैठते हैं तो कहते क्या करें, हिंदुस्तान सारा ही बेईमान है, वो क्या करें करके। याद रखो, वांटेड रिफॉर्मर्स नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ देम। हमें प्रचारकों की जरूरत है, वो प्रचारक नहीं जो दूसरों को उपदेश अपने आप को। आप जितने भाई बहने बैठे हैं, अगर आज से आप तैयार करते जो बात पेश की गई, आप अपने आप को रिफॉर्म करो, अपने घरों को करो, कितनी बेहतरी हो सकती। कहने को तो सब कहते हैं पुलिस बागों से मिला, हमने प्रभु को पाना है। 3 किस्म के लोग सत्संगों में आते महात्मा के पास। एक तो एक कान से सुना दूसरे से निकल गया, ऐसे आगे वो लोग जो सुनकर याद कर रहे थे, लोगों को ज्ञान त्याग तो सुनाएंगे, कान में गही मुंह से निकलने शुरू हो गई। चाहिए क्या कि जो वचन गुरु पूरे के हो सो में छीक गाठड़ी बंध, अपने पले बंधो, जीवन को धारण करो। जीवन में ना धारण करने के कारण ये सब दुख। मैं कई बार आपसे अर्ज किया करता हूँ कि एक सत्संग काफी है इंसान के लिए, अगर उसको डाइजेस्ट कर ले अपने जीवन में धारण, हालत बदल जाएगी, रहना सहना बदल जाएगा। कहते बातों से प्रभु को कैसे पा सकते? ये करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार, कथनी छाड़ करनी करो तो कुछ पाओ। इरादे हैं तो मंजिल के, मगर करना नहीं आता। इरादे हैं तो मंजिल के, मगर करना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर चलना नहीं। यही करें इस बात, ये निहायत जरूरी है। मैंने अर्ज किया था कि परमात्मा का मिलना मुश्किल नहीं, इंसान का बनना मुश्किल। झूठ फरेब दगाबाजी रियाकारी, एक की कुछ आगे दूसरे के सामने कुछ, अंतर दिल में कुछ, बाहर कुछ। लो मैं आया जो बात नहीं हुई, दूसरों को अपनी बढ़ाई जिताने के लिए, बढ़ाने के लिए 100 झूठ फरेब कपट प्रोपेगेंडा करते। ये हालत दुनिया की नहीं। आप सत्संग में आते हो, आने का मतलब यही है कि समझो, अगर आपके घर ठीक हो गए हैं, वही है चाल बेडंगी जो आगे थी सो अब है। याद रखो, खुश्क खेती तो पानी से हरी हो जाएगी, जो पानी से मारी जाएगी। तो सवाल ये है कि आपने जीवन में धारण करना, समझे, सब काम हो। पहले बांधो, आज बांधो, कल बांधो, परसों बांधो। नहीं तो याद रखो, सत्संग में आने वाले सत्संग को बदनाम करते हो कि मुझे कहना पड़ता।
मैं कई बार कहा करता हूँ सत्संग के तो दाखिल होने से पहले दुनिया छुट्टी करना, अंतरात्मा किसी की द्वैत का आलम न हो, एक प्रभु की याद, महापुरुषों की याद, अपने जीवन का रोना, यही कबीर साहब का शब्द है। गौर से सुनिए। बहु प्रपंच कर पार धन लावे, सुतदारा पे आन लुटावे, मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत न बेड़ा तेरे जीव पे दीजे। कपट किया महाराज, हमने रुपए मन लाए हैं आपको, चलो आनंद कर देते, लायक है 8 आने मन, ये जी असल चीज है, असल जी बीच में बुलावट है। जो ईमानदारी से कितना पैसा पापा बाजो होए ना कट्ठी से बोए साथ न जाए, बड़ी मोटी। अगर लोग संयम का सही नजरी से करें तो बेली खाने को मिलेगा। खटकाल की चट्ठो दे नानकुरा पछाने, हाथ से धोने के अंत फैसला किसको भोगना पड़ेगा भाई? कहते तुमको खावे गल्ला तो सो दे गल्ला। मेरा लड़का था, मैं आपको करूं, मैं बड़ा स्ट्रिक्ट था, वो ये कहता था कि मेरे पिता ने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम पर खुश हूँ। असिस्टेंट था तो सप्लाईज के डिपार्टमेंट था, बम्बे गया, वहां पर कुछ 1 महीने में सारे जितने कॉन्ट्रैक्ट उनको वाइंड अप करना था, एक वो मुकर्रर हुआ, 2 और हुए। उसे तो ईमानदारी से सब फैसला किया और दोनों ने 1000 रुपए के मुझे चिट्ठी लिखी उसने कि मेरे साथी जो है उन्होंने 1000 बनाए हैं मगर मैंने 1 पैसा नहीं बनाया, राइट ऑनेस्ट किया। मैंने लिखा तो ये कहते थे सारी उम्र कि मैं तुमसे खुश नहीं, ये कभी नहीं कहा, आज मैं लिखता हूँ कि मैं तुम पर खुश हूँ। हम बच्चों को देश नहीं कहाँ से रुपया आता, अरे रोको तुमको, हम खूब बिगाड़ते। जे रत लगे कपड़ा जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीज। अगर खून लग जाए कपड़े को कहते ये पलीत हो गया। जो लोगों का खून निचड़ा पी रहे हैं उनका दिल कैसे साफ है? नानक नाव खुदाए का दिल अच्छे मुख ले और देवाजे दिवी के झूठे। कि प्रभु का नाम लेना है तो दिल को साफ करके लेना। तो दुनिया के लोग झूठे हम लोग में लग रहे हैं, हर एक चीज का असर पड़ता, हम परवाह नहीं करते। जहाँ मनोमन मैल जम रही और 2 से जम गई तो क्या हो? आहार व्यवहार का कहाँ से रुपया आता है, फिर आहार की क्वालिटी का फर्क पड़ता है, फिर आचार का फर्क पड़ता है। 1921 की बात है, फौज में अकाउंट्स ऑफिसर लगा, फॉरेन लाइन में चले गए, वहां मुझे एक आर्डनरी दिया गया। आर्डनरी तो मैंने ये कहा भाई देख तेरे जीवन का तो मैं ठेकेदार नहीं बन सकता, मैंने इतनी बात याद है 1921 की बात। का मतलब ये कि जितने दिन तुम बावर्ची खाने में बैठो कोई बात नहीं करो, स्वाय से मिल करते रहो या बाजू पर किसी को उसमें दाखिल होने नहीं दो बावर्ची खाने। तो बहुत अच्छा, 1 दिन 2 दिन तो ठीक रहा, 3 दिन आपको खाना 1 बजे, अच्छा तो पढ़ना था ना, बुलाया 1 बजे वजह से, अरे भाई आज क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं मैं तो मुझे धोखा नहीं दिया। फिर उसे इकरार किया कि वाकई कोई आदमी आया सब बात समझ ली। आज जब खाना पकता है भाई बीबी खास का ख्याल रखो, गालियां निकालती है, मर जा तू भाई, तू ऐसा हो जाए, ये है वो है, हला 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 बचे पड़ी। जो वो खाना खाएगा किधर जाएगा भाई? रोएगा नहीं, मन कैसे खड़ा होगा? मर्दों का काम है व्यवहार को शुद्ध करो। घर वालों कहते भी हमारे पास यही कपड़ा रेशमी नहीं मिलेगा, समझे? फजूल खर्ची से बचो। घर वाले कृपा करें, साथ ख्याल में खाना पकाए, जो खाए उसका भी ख्याल शुरू। सिखों के जमाने में ये आता था कि जो किसी सिख के घर का खाना खा लेता उसे ख्याल पलटा खा जाता, क्यों ना ख्याल पलटा खा, फिर जो अंदर चीज जाएगी वैसी पैदा करेगी। मगर आखिर शोधना किसको पड़ेगा? खावे गल्ला सौदे कला, बस। उनको भी शायद थोड़ा बहुत ऐसा तो मिले या न मिले, पर उसको सारा ही भुगतना पड़ता है। कभी सकते आप तालीम तो देते रहते, लोग और नहीं करते, हम पढ़ छोड़ते। मैं मन भूले कपट न कीजे, अंत न बेड़ा
तेरे जीव पे लीजे। नौकरी पेशा तो बच सकते हैं, दुकानदार कह जी हमारा गुजारा नहीं, हम क्या। उनको मैंने कही हूँ तो कहता हूँ भाई तुम एक जायज फायदा रख लो, उससे बदलो नहीं। पहले महीना 2 महीने गड़बड़ होगी, जब तजुर्बा होगा तो सारे गाहक तुम्हारे पास आएंगे, बगैर पूछे के सौदा लेंगे। होता है तो कहते कपट न करिए, दिल में कुछ और ऊपर कुछ और बतलाते हो, आगे और पीछे और, इसलिए इकट्ठे करते हो। पाप को कौन सजा भुगतेगा? अगर यहाँ गवर्नमेंट है तो उसकी भी तो गवर्नमेंट भी भुगतना पड़ेगा भाई। जी छिन छिन तन छीजे जरा जनावे, तब तेरी ओक कोई पानियों न पावे। ये शरीर जिसको पाल रहे हो तुम, ये छिन छिन छीन हो, ऐसा समय आ जाएगा कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, तो तुम लाचार हो जाओगे ना, निर्भर हो जाए, कौन पूछेगा? पानी भी नहीं पूछेगा। अब ये नहीं समझते कि सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर परमात्मा है, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड। हम ये सब, इससे क्या मिलता है? माता और पिता ने जिन्होंने अपने मुंह से ग्राह्य निकाल कर बच्चों को पाला है, आज हम देख रहे हैं कि उनको रोटी खड़े को मेरे पास आते रोते आते, बताओ क्या है क्या? अरे जिस माता ने पेट हो तुमको 9 महीने लगे, उसका एहसान तो भूल सकते। जिस पिता ने अपने मुंह से ग्राह्य निकाल कर तुमको खिलाया, मुसीबतें झेली, उनकी सेवा करना तुम्हारा हक नहीं। ये सारी बातें परमार्थ में असर करती है। जिसको तुम पाना चाहते हो वो उनमें भी है, और उसके तुम एहसान मंद हो, फिर भी तुम उनको नहीं पूछते, तो वो प्रभु कैसे मिलेंगे? उनकी बदवाएं लेते हो। ये तो प्रिया मिलन की शिक्षा ही न ठाई गई, ये आचार है। तो बड़े प्यार से समझाते हैं क्या कि छिन छिन ये तन खींच रहा, ऐसा समाज है तुम लाचार हो जाओगे। फिर किसके लिए कर रहे हो? जिनके लिए कर रहे हो वही तुम्हें पूछेंगे नहीं। देख लो यही हाल था। बहुत कृपा करें तो क्या करते हैं, टूटी चारपाई दे देते हैं, बाद ड्यूटी वहां पर ही बिठा दे, लेटे रहो, छोटा हाथ में दे देते हैं, कुत्ते हाँकते जाओ और पोते खिलाते। कोई चीज मांगे, जी आया दिया, दिया ना दिया तो उल्लू की तरफ बिट बिटते। ये हालत है, ये हशर है इंसान। ये किनको बातें सुनाई जाए? हम लोग, हमारी कहानी है, हमारी रंगी तस्वीर है दूसरे पहलू की, जिसकी तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अरे ऐसे पुरुषों को प्रभु कैसे मिल सकता? देख छिन छिन कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपे सवेरा। कबीर साहब कहते हैं अरे भाई दुनिया में तेरा सच्चा हमदर्दी को तू प्रभु की याद कर, जो तेरा सच्चा संगी और साथी है। बाकी सब लेने देने के सामने, प्रारंभ कर्मों के अनुसार लेना देना खत्म होता है। जब होता है सबको जाना पड़ता। तो परमात्मा को याद में करोगे, अपनी आत्मा को खुराक मिलेगी। तो वो कहाँ मिलता है? परमात्मा की प्राप्ति कहाँ होती है? संत जना मिल भाइयों सच्चा नाम संभाल, तोशा बांधो जिया का ऐसे होते ना। दोनों जगहों पर तो जीवन इस दुनिया में भी अग्नि में। तो कहते हैं भाई देख, आते हुए जिसम साथ आता है ये भी साथ नहीं जाता। अरे भाई जिनके लिए नेक नीति से बच्चों को पालो, ये हिम्मत पालो, इसी को पालो, बच्चों को पालो, रहो दुनिया में, मगर संयम का जीवन बनाओ और आदर्श से भूलो नहीं। आदर्श आखिर मनुष्य जीवन पाने का क्या है कि आत्मा प्रभु से जो जुड़ गए हैं उनकी सोबत करो और संयम का जीवन बनाओ। मैंने इसलिए कहा था कि प्रभु का पाना मुश्किल नहीं है, इंसान का बनना मुश्किल है। जिनने दुख दुनिया में बढ़ रहे हैं, ये किचारियां जो भर रही है, किस लिए भर रही है? इसीलिए एक दूसरे के हक मारे, एक दूसरे के हक से छोड़े, उसको साबित करने के 100 झूठ, 100 फ्रेंड, 100 प्रोपेगेंडा और करते। मैं अपने घर की बात बतलाता हूँ। हमारे घर में एक मुकदमा हुआ, बड़ी छोटा सा, हमारे घर वालों ने जीत लिया, दूसरे हार गए। वो आया आदमी, मैंने अपने पिता से पूछा कि भाई मुकदमा तो आप जीत गए, आप ये जानो क्या इनका कोई हक है आपके ख्याल में? बड़े लोग बड़े सतवादी होते हैं, हाँ भाई भाई जान तो देनी है, हक इसका जरूर। मुकदमा कचहरी याद रखो, सच सारा साबित नहीं हो सकता, चले हक इनका जरूर।
कितना हक समझते हो? जमीन का कुछ ऐसा था, कहते 15 कनाल। तो दूसरे ने पूछा तुम कितना हक समझते हो? क्या ले जी 15 कनाल। उनसे पूछा क्या 9 कनाल इनका हक, मैं 12.5 पर पैसा को मुकदमा जीतोगे 12.5 कनाल जमीन दे दी। अब तक वो ऐसा बात सुनी। हम घरों के झगड़े आप फैसला करने वो अच्छा कि मुकदमों में जाओ। ऐसे तो ये कहा कि घर से नहीं निकलो मुकदमे के लिए, घर से निकल पड़े हो तो रास्ते से वापस आ जाओ, रास्ते से भी नहीं आए तो बेचारी का दरवाजा आ गया तो उसमें खड़े हो, अंदर पाँव नहीं रखो, अंदर रखोगे तो तुम्हारी दाढ़ी दूसरे के हाथ, 100 झूठ 100 प्रेम उसी को साबित करने के लिए। तो कहते हैं तेरा कौन साथी है, किसके लिए तू इतने झगड़े कर रहा है? आखिर ऐसा तो तेरी जान पर होना है, कोई ऐसा काम न कर जिसे तुझे पछताना पड़े। तो खुशी से सेवा जो हाजिर है पेश कर दो। इसमें मैं आपको अर्ज करो इसलिए ज्यादा काम करते। मर्दों का काम यह है कि व्यवहार शुद्ध करें, स्त्रियों के काम है दो, वो होम मिनिस्टर है, या आपको होम मिनिस्टर बना दो। आप जितने पैसे उसी में गुजारा करो, आप भी घर को भी पालो और उसे दूसरों का भी कुछ हिस्सा पालो। खर्च कम कर लो, सादा कपड़े पहनो, सादा जीवन बना लो, घर वालों को कभी तंगी हो। घर वाले मजबूर करते हैं जरूर हमने ये करना, वो बेचारा गला काटता दीजिए, घर वाले को खुश करना। मैं बेलिहाज प्यार से कह रहा हूँ कि बहुत सारा ऐसा डिपार्टमेंट हमारा होम मिनिस्टर का जो है ना, अगर वो ठीक हो जाए तो मर्द भी शायद कुछ मजबूरी से ना गला काटे लोग। खुशी से खिलाओ, खाने वाले का भी खून बढ़े, क्वालिटी से नहीं क्वांटिटी से नहीं, साफ दिली और साफ प्यार से जो खाना खिलाए वो खून बढ़ाए, वैसे ही असर पैदा करते। जैसे हाथों से चीज दी वैसे ही असर आए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते, इस खातर बनता कुछ नहीं, बनता भी है तो बिगड़ जाता है। आगे संतो मन पवन सुख बनिया, किछु योग परापत गणिया। कहते ये मन हवा की तरह भाग जाने वाला, अगर इसको काबू करो सुखी हो। मन जीते जग जीत, तो मन के फैलाव से हटने से, ये कहाँ फैला? इंद्रियों के घाट पर इंद्रियों को बहुत खींचते हैं और मन के साथ आत्मा जुड़ी है, जीव बना बैठे, ये खींचा फंस रहा। ये पाँव की तरह जैसे जो बाहर भटक रहा, खींचा जा रहा है, इसको जरा संयम में ले आओ, सुखी हो जाओ। जिसका मन सुखी उसका सब कुछ सुखी क्यों नहीं? कहते ये कैसे हो? कहते कुछ योग की युक्ति है। योग किसको कहते हैं? चित्तवृत्ति निरोधा। योग चित्तवृत्ति न, चित्त की वृत्तियां जितनी फैलाव में उसको निरोध कर लो, इसका नाम योग। ये कैसे हो? सवाल ये रहेगा। ये तो हो गया व्यवहार के मतलब, आहार और आचार के मतलब। अब जो चीज मिल रही है उसका जिक्र आ गया है। योग युक्ति के बगैर प्रभु नहीं। उसका पहला कदम क्या है? चित्तवृत्तियों का निरोध। चित्तवृत्ति का निरोध कैसे? जिसको खुल्लम खुला क्या कहते हैं, शुक्र व्यवहार की तरफ बागे खोल रखी है इंद्रियों की, वो कैसे? प्रभु तुम्हारी आत्मा की आत्मा जो बाल फैलाव में जा रहा है। नाव कर देख जो कामड़ भूली, बस का रूप न पाए। नाव करों को देख जो रू रूपी सी बाहर भटक रही है, खिंची जा रही है, इसके रूप बस तो उसको कैसे पा? पहले ये चीजें जमीन बनाओ, व्यवहार शुद्ध, आहार शुद्ध, आचार शुद्ध, फिर ये जो इंद्रियों को बेलगाम लागे बागे खोल रखी है ना, उसको थोड़ा एक तालाब हो, उसमें कुछ सुराख हो, उससे हवा बाहर से आ रही हो तो पानी में हिलोरे उठेगी कि नहीं? अगर वो सुराख बंद कर लो पानी खड़ा हो जाएगा, उससे तुम अपनी शक्ल देख सको। तो मन रूपी हृदय का रिजर्वायर कहो, सब कॉन्शियस जो है, उससे बाहर से संस्कार आना। इंद्रियों के घाट, आंखों की इंद्री से 80% संस्कार आते हैं, कानों से 14% आते हैं, सावधानों के हिसाब के मुताबिक, बाकी इंद्रियों से बाकी हर वक्त संस्कार इसमें हिलोरे उठ रही है मन रूपी रिजर्वायर में, वहां झलक कैसे? इसलिए कहा इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार। समझ आइए आप आपको? वो भाई बड़ा नाजुक मामला है, याद रखो। ये बात भी खाओ पियो और मजे करे नहीं, बड़ी खंडे की धार पर जाना पड़ता। जरा बिगड़े नहीं, हालत बिगड़ी नहीं।
डायरी रखने का मतलब क्या भाई? बनी बनाई पर अगर थोड़े भी वेग खुल गए फिर नुकसान। कहते पहले बनता था अब नहीं बनता, अरे 2 4 10 दिन 20 दिन करते तो बनने लग जाता। अरे भाई बात तो ये है, डायरी बड़ी जरूरी है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि हर एक मिनट दिन का किया सामने रहता। तो कहते हैं अगर योग की युक्ति छोड़ी धारण कर लो, ये मन जो पाउंड की तरह भागता फिरता है ना, ये सुखी हो जाए, खड़ा हो जाए। मन को लज्जत चाहिए, बाद में हम लज्जत ढूंढते हैं ना। लज्जत 2 चीजों में तकसीम हो जाती है, एक लाइट एक साउंड। खूबसूरती अच्छे अच्छे नजारे मन को खींच लेते, और सुरीली धुने बेहसाबी आवाज सबकी सुख खींच जाएगी, मन खिल जाएगा। तो अंतर में दोनों ही ऊपर कहा ना, कुछ नाम से लगो। पिंड से ऊपर जाओ, स्थूल से सूक्ष्म ज्यादा खूबसूरत है, सूक्ष्म से कारण ज्यादा खूबसूरत है, अपने कारण से महाकारण पार ब्रह्मण ज्यादा खूबसूरत है, मगर हमें उसका तजुर्बा कोई। महात्मा कहते हैं बात से इन्वर्ट करो, राइज अबव, इंद्रियों से ऊपर आओ, मन को सुख होगा। मोटी बात में आपको, जैसे धूप से झुलसा हुआ इंसान एक छायादार दरख्त के नीचे आ जाए, होश आ जाती है ना। अगर वित्तीय को बार फैलाव से हटकर यहाँ पर खड़े 2 मत खड़े हो, ठंड का नहीं, यहीं से अलग शुरू होती है परमार्थ की, यहाँ इंद्रियों से यहीं से ताकत मिलती। तो कहते हैं योग की युक्ति है क्या। अब मन को लौरे कहा से आती है, उसके आगे बयान करेंगे, गौर से सुनो क्या कहते, कहिए। गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी। या गुरु के पास जाते हो, कहते हो तुम्हें बताए कहाँ से तुम लूटे जा रहे हो, ये इंद्रियों की मोरियां हैं जहां से तुम लूटे जा रहे हो। बाहर से संस्कार आते हैं, तुम्हारा हृदय का रिजर्वायर भर रहा, वो खाली होता और कोई वहां बैठे ना। बात है कहते, वो कहते ये है जहां से संस्कार आते हैं। अगर मोरियों को बंद कर दो, हलोरे नहीं उठेगी ना, संस्कार नहीं आएंगे, हलोरे नहीं उठेगी। अगली महल है उसका तो सामान, अगर महल से पानी भरा हो उसमें हलोरे भी उठती हो बाहर से हवा आने से। अगर हवा नहीं बंद हो जाए तो पानी खड़ा हो जाएगा ना। तो पानी महल भरा, अगर उसको थोड़ी फटकड़ी डाल दो तो महल कट जाएगी कि नहीं, उसकी शक्ल देख सकते हो। अगर बाहर से संस्कार आने बंद, वो कहते हो ये इंद्रियां जहां से तुम लूटे जा रहे हो, बाहर के संस्कार आते हैं, मन में हलोरे पैदा करती है, चित्त में वृत्तियां उठती हैं, उनको बंद करो। गुर दिखलाई मोरी, जित मृग पड़त है चोरी। कैसे बंद करो, आगे कैसे सुनिए। मूंद लिए दरवाजे, बाजियले अनहद बाजे। वो हमें बताते कैसे मोरियों को बंद कर सकते, कैसे इन्वर्ट हो सकते, कैसे इंद्रियों के घाट से ऊपर जाते हैं। ये योग की युक्ति है, वो बिठाकर तुमको एक्सपीरियंस हो, हाउ टू डू इट। नाव कर देख जो कामड़ भूरी, मैंने अर्ज कहा। फिर कहा गुरु अमरदास जी, नाव दर ठाके तहावत रहा है, 10 में निज करवाता पाए। 9 दरवाजे तो खुले हैं, 2 आंखों के, 2 नासिका के, 2 कान, मुंह, गुदा और इंद्री। कहते हैं इसमें एक और 10वां द्वारा भी है जो गुप्त है। 9 दरवाजे प्रगट किए, 10वां गुप्त रहा। वो दरवाजा जो पिंड से अंड ब्रह्मंड में खुलता है ना, वो 2 बहुमत पीछे। भगवान किसी ने गीता में इसका इशारा दिया कि ये अंधे दर की खबर नहीं, आम दूसरों को इस दर का पता नहीं है। अनवही पुष्टों को बिठाता है, यहाँ दरवाजा खोल देता, खुलता है और ऊपर आ जाती। ऊपर से वो पहले यक्षुई में आनंद, फिर ऊपर से नाम की धारा, क्या ज्योति का विकास होता है। नाम जब कोट सूरज जारा, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ज्योति का विकास होने लगता है, उसमें ठंडक मिलती है। अंतर प्रणु की ध्वनि या नाद जारी हो जाता है, ज्योति और नाद, ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग। यहाँ से इंद्रियों के घाट के ऊपर ये मंजिल शुरू होती है। इन पर सवार होकर कहाँ पहुंचते हैं, अनामर शब्द। जो बाहर फैलाव में यहाँ ठहर कैसे सकता, बात समझिए। मन को एक बच्चा हो, उसको अंधेरी कोठरी में बंद कर दो, वो क्या करेगा, चीखेगा, पुकारेगा, दरवाजे तोड़ेगा। अगर अंतर कोई दिलकश चीज खड़े होने को मिल जाए, चुप कर रहे हैं। तो गुरु कैसे इंद्रियों को दमन करना है, प्रैक्टिकल बिठाकर तक ज्योति की थोड़ी पूंजी दे देता है और प्रणव की ध्वनि से जोड़ देता है। उसमें लज्जत है, महारस है, उसको पाकर मन खड़ा हो।
तो बाहर आने को भटकता है। अब तो बाहर से हटना नहीं चाहता ना, फिर उस रात को पाओगे, इसको खींच खींच कर बाहर लाओ तो बाहर नहीं आना चाहता। भगवान कृष्ण जी के जीवन में आता है, दरिया जमुना में छलांग मारी, नीचे 1000 मुंह वाला सांप था, बंसरी बजाते हुए उसका नथन किया। अरे प्रणव की धुनी से ये मन, ये 1000 मुंह वाला सांप कौन है? ये मन है, घट घट में बैठा हजारों टीकों से ज्यादा चढ़ाता। इसके काबू करने का इलाज केवल नाम की धुनी। वो कब मिलती है? जब चित्त वृत्तियों को थोड़ी देर की निरोध हो, अंतर्मुख हो, इंद्रियों के साथ ही खुला हो। आप आ सकते तो आ जाइए, बड़ी खुशी की बात। ना आ सको किसी की मर्जी से। खेचे शुद्ध गुरु बलवान बिख डुबदा काट गढ़ीजे, इसके साथ लड़ने से मन खड़ा हो जाए और कुछ ठीक है। नाम मिलिए मन तृप्ति, तो यही मुश्किल है। जो इन इंद्रियों को क्या कहते खुली मुहारे दे रहे हैं, उन पर कैसे बनेगा? जीव बर्बाद जा रहा। पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना यार। महात्मा ये नहीं कहते कि खाना नहीं खाओ, खाओ संयम का खाओ। कपड़ा जिस्म को ढांपने के लिए मिला है, विषय विकारों को भड़क वाली। एक तो पैसा बहुत लगेगा, दूसरों को भी माफ करना, जीवन को असर होगा। एक सादा आदमी जा रहा है, किसी की नजर भी नहीं रहे, एक बना तना जा रहा है, सबकी नजर उसका, सबका बेड़ा गर्क हो रहा है, उसका भी अपना तो है ही बर्तन कर जा रहा। बात समझे, छोटी छोटी बातों का बड़ा भारी असर है भाई। इसलिए संयम का जीवन चाहिए। रहो दुनिया में, बाल बच्चों को पालो, नेक नीति से कमाई करो, सादा जीवन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो बड़ा बेड़ा पालो। इसके बगैर काम नहीं बनेगा। अगले जमानों में ध्यान हो कि महात्मा लोग जमाने से पहले बनाकर कुछ दिया करते। बुखारे का बादशाह था इब्राहिम, गया कबीर साहब के पास, कहते कुछ वर्ष सेवा करता रहा बड़े प्यार से, ये वो। तो घरवाली कहने लगी, माता लोई ये बड़ा अच्छा बादशाह है, बड़ा गरीब है, बड़ा अच्छा बन गया है, इसको कुछ देना चाहिए। तो कबीर साहब कहे अभी बना नहीं, बर्तन इसका बना नहीं। ऐसा करो, जब ये बाहर गुजरे ना तो ऊपर एक कूड़े करकट के टोकरी के सिर में फेंक दो, सुनना वो क्या कहते। बुखारे का बादशाह था, जब ऊपर से वो कूड़ा करकट फेंक कर बुखारा होता तो मैं क्या करूं। अभी भी जो बुखारे की बादशाह निकली थी, फिर और मुद्दत गुजर गई। तो कबीर साहब कह रहे आप बर्तन बन गया। तो महाराज हमें तो कोई फर्क न जाती, वैसे ही जैसे पहले था। चले आप ऐसा करो, आगे तो कूड़ा करकट फेंका था, अब गंदगी खोलकर उसके सिर पर डाल, फिर सुनना वो क्या कहता। जब ऐसे ही किया तो कल हे खुदा मैं तो इससे भी नहीं। बात समझे, बनने में वक्त लगता है भाई, 12-12 वर्ष जो पानी ढोते रहे, कुछ मतलब। तो आज ये है महापुरुषों की कृपा से, भाई मान की मेहरबानी मैं तो कहूँगा। उन्हें ये बर मांगा था कि आगे इम्तिहान न करिए, स्कूल में दाखिल कर देती है, साथ बनाने का काम भी, साथ देने का काम भी, नाम भी दे देती है, बनाने के लिए जीवन बनाने, दोनों काम करने पड़ते। तो असल चीज आपके अंतर में, वो दे रहे उनके एक इशारे पर चीज है, आगे लेने वाले ही ना हो, बर्तन ही ना हो। फिर भी ऐसे हालात है कि दे देते हैं पहले दिन, बर्तन नहीं बना तो भी दे देते, आगे के लिए संभाल, होश में। तो बड़े प्यार से समझा है, गुर दिखलाई मोरी जित मृग पड़ता है चोरी, मूंद लिए दरवाजे तब बाजे रहे धुली जा रही है। उस धुली से मन काबू आ जाए। राम नाम कीर्तन रत्न व साधु पास रखीजिए, और हमें नाम में कीर्तन हो रहा है, उसी रत्नों जैसी पूंजी हरि ने साधु के पास रखी। जो वचन गुरु सच सच कर माने साधु का एवं ब्रह्म करके दे देना, दे दे। पर उस पूंजी को संभालने के लिए नेक पाक जीवन चाहिए। टेक हीड दैट द लाइट व्हिच इज विद इन यू इज नॉट डार्कनेस। खबरदार रहो, पूंजी जो मिली है सच्चाई का पर्दा रखेगा। जो उसकी कदर करना है वो कभी विषय विकारों में गिरेंगे, करेंगे तो रोएंगे, हमारा आगे नहीं करते। बात समझे, बात क्या है, ये है इनर वे। इसके लिए संयम का जीवन चाहिए, बड़ी मोटी। इसको सदाचारी जीवन क्या लो, इसको किसी नाम से अदा करो। तो ब्रह्मचर्य के लफ्ज़ से मैंने आप समझे, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो आचरण का धारण करना है उसका नाम ब्रह्मचर्य है। उसमें जो चीजें मददगार है वो सारे ब्रह्मचर्य में दाखिल है। खाली पैशंस का रोकना ही नहीं, बल्कि हर एक इंद्रिय पर कंट्रोल करने का। गुरबानी में आता है, तग न सात इंद्रिय तग न आंखों पर है, न कानों पर कब्जा है, न जबान पर है, न नाक पर है। 5 इंद्रिय जिसे इंसान होता चलेगा।
उनको संयम में लाना है। अंतर में कोई चीज ज्यादा महारस मिल जाए बारी रस अपने आप घट जाएंगे। कुंभ कमल जल भरिया जल में त्या उभा करिया। बर्तन उठला है, अंदर में कमल खिल रहा, इसमें ख्वाहिशात का पानी भरा। अगर ये ख्वाहिशात का पानी निकल जाए, कब ये ख्वाहिशात का पानी क्यों बढ़ता है? ये उठता हुआ ना बाहर की तरफ, अगर ये अंतर्मुख हो जाए। याद रखो, हमारी इंद्रियां ऐसी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं जो बाहर खुलती, अंतर नहीं खुलती। महात्मा इसको अंतर खोलना बतलाते हैं, कहते बाहर भी देखो अंतर भी देखो, बाहर भी सुनो अंतर भी सुनो। तो अंतर्मुख जब करता है तो कमल सीधा हो गया ना, बाहर के जो ख्वाहिशात का पानी है वो निकल जाता है, सूख जाता है, अमृत से भर जाता है। कोई करे, ए करे, बी करे, सी, किसी समाज में रहकर समाजों का तलक आपकी इंद्रियों के घाट से है। जब आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आ गए, आपकी कौन सी समाज रह गई? इसलिए संतों का उपदेश महापुरुष साक्षी बोल दे सानी समझदार। मैं जब अमेरिका गया था तो एक दफा शिकागो से कैलिफोर्निया को जा रहा था, इसी ड्रेस में मैं था। मेरी ये ड्रेस देखकर सब आए, ऑटोग्राफ दो। एक और लेडी आई मेरे पास, कहले ऑटोग्राफ लिख दो मगर कुछ लिख कर दो। तो मैंने लिख दिया, क्राइस्ट कहते हैं, इट इज बेटर टू एंटर द वर्ल्ड विद वन आई रादर देन टू व्हिच कास्टेड यू टू हेल। कि दो आंखों की बजाय एक आंख से दुनिया में दाखिल होना अच्छा है, अगर दो से दाखिल हो गए तो नरकों की सजा मिलती। एक आंख का वर्जिज अंतर्मुख हो, जो कुछ टिश्यू कहते हैं, दो आंखों से बाहरी संस्कार आकर भरे जाते हैं, नरकों में जाने का सामान बनना। महात्मा सब नहीं, वो बड़ी हैरान है, उसका बिशप था उसी प्लेन में, लेकिन ये क्या है तो क्राइस्ट का सही मतलब है, दो आंखों के जाने वाले क्यों नरकों में जा सकते हैं? एक आंख से देखो, इफ दाई नाई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अगर एक आंख से बन जाए तो अंदर ज्योति का विकास हो जाएगा, अंदर नहीं जा रही होगी बात। सौ शाने एक ही बात, इनर वे आप वही। तो आपको ये इनर वे बतलाया जा रहा है, उसके लिए बाहरी लवाज़ में जो पेश किया जा रहा है कि प्रभु का पाना मुश्किल नहीं, अंतर रसाई का पाना मुश्किल नहीं, बल्कि इंसान का बनना मुश्किल। कहो कबीर जन जान्या, जो जान्या तो मन मान्या। क्या ऐसा पुरुष हकीकत को जानने वाला हो जाता है, जब जान लिया तो मान लिया। ग्रंथों पूछे ये बातें लिखी है, महात्मा भी यही कहते हैं, बस जब तक हम न देखे हमें यकीन कैसे? तो इसलिए जब लग्न देखो अपनी नैनी तब लग्न पति जो कहते जो भी करेगा योग। गुरु उसको बताया कैसे इंद्रियों के घाट से लूटे जा रहे हो, इसको कैसे बंद कर सकते हो, कैसे अंतर्मुख हो सकते हो, प्रैक्टिकली पर्सनल एक्सपीरियंस देगा। और हर कॉन्टेक्ट में जाकर ये मन काबू पे आ जाएगा, महाराज को पाकर इंद्रियों के मुख फीके पड़ जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। जब जान लोगे तो मान जाओ, जब तक जानो नहीं, देखो नहीं, यकीन कैसे? तो अंतर की दुनिया बाकायदा है भाई, इनर वे अब बड़ा डेफिनेट है, जैसे दो दो चार होते हैं। अंधों को बैठाओ वो भी लाइट को देखो, मन इसका समृद्ध कुछ कोई हो। ऐसे महात्मा आगे भी कम से ज्यादातर लोग आपको बाहर मुखी साधनों में लगा रहे हैं, वो पहली जमीन है, प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड, और उससे फायदा होता है। जब तक इनर वे इंद्रियों के घाट से ऊपर जो चलता है, वे द वर्ल्ड फिलॉसफी एंड देयर रिलीजन स्टार्ट्स, जहाँ दुनिया के फिर से खत्म हो जाते हैं, वहां से असल परमार्थ शुरू होता है। जब तक उधर नहीं आते मन को शब्द। तो ये एक शब्द था कबीर साहब का, शाह जी में आ गया था, आपके सामने रखा गया। जो बात समझ आई है इसको हृदय में धारण करो। यहाँ आने का फायदा यही है कि जीवन को पलटा दो, अपने घरों को बदलो, संयम का जीवन बनाओ, तुम भी सुखी हो जाओ, जो तुमसे मिले वो भी सुखी हो। तो यूनेस्को कॉन्फ्रेंस की टाक मैंने कहा, मान लिया कि सारा जहां मिल, हम क्या करें? कम तो जो बैठे हो तुम अपने आप से शुरू हो, तुम सुखी हो गए तो कम जो तुम्हारे काटे वो भी तो बदलेंगे। बात यह हम समझते दूसरों को उपदेश देना, हम अपने आप को छोड़े चले जाते हैं, इसलिए किसी का रिफॉर्म नहीं होता। जो वचन गुरु पूरे किए उसको मैं ठीक गाठ नहीं पाता। इफ ही लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, क्राइस्ट कहता है अगर तुम मुझे प्यार करते हो मेरा कहना मानो। कहना तो यही है, चीज मिली है इसको संभालो,
जीवन की पड़ताल रखो। वही बातें खोल खोल कर आपके सामने हर बार रखी जाती है, कभी एक पहलू से, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से। अरे भाई भोग ये तो आप ही डालना होगा, समझे। पंडित और भाई आपको बोल ये भोग नहीं डाल सकते। हाथ जी तो बनाओ भाई, मनुष्य हाथों से गुजरा जा रहा है, बहुता वक्त चला गया। ये दुनिया दिन चार दिहाड़े कहो अलख लाओ लाए इनके घाट से ऊपर आओ। जिन्ना वहां से उतने हकीकत के नजदीक हो जाओ, जिन्ने फैलाव में जाओगे उतने दूर हो जाओगे। वो परमात्मा जिसको तुमने पाना वो तुम्हारी आत्मा की आत्मा है। बस तू कहीं ढूंढे कहीं कहीं बिनावे हाथ, कहे कभी तब पाइए जो भेज ही दीजिए। ये मन भी दे चुके, मन को खड़ा करो भाई, थोड़ी देर के लिए संतोष डालो, आगे रास्ता खोले। वो युक्ति जो मिली है उससे काम करो, अनुभव को पा जाओगे। और जब गुरु मिलता है पहले दिन ही आपको कुछ न कुछ तजुर्बा जरूर देता, थोड़ा ये बहुत। अपनी अपनी बैकग्राउंड जिनकी ज्यादा उनको ज्यादा अनुभव होता है, जिसकी कम है कम, मर होता हर एक को कुछ न कुछ है। वो तजुर्बा दिनों दिन तुम अभ्यास से बढ़ा सकते और जीवन की पड़ताल रखकर उस पर स्याही के पर्दे से बचा सकते। तो कहते हैं कि चलते ही मन को घर में ठाक कर रखो, उससे क्या होगा, दुख काटे काटन हारा, सब दुखों का नाश है, सर्व दुखों को नाम, सब दुखों का नाश है। पूरे गुरु की ओट में रहो, पूरे गुरु, अधूरे गुरु की नहीं। अधूरा गुरु तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा। अधूरे गुरु जो पूर्ण नहीं, जिन्हें अनुभव को नहीं पाया, तुमको नहीं अनुभव नहीं दे सकता, वो सब अधूरा। कि उसकी ओट को धारण करो, उससे क्या बनेगा, गुरुमुख हर लेव गुरुमुख जाते, हरि के लेव को तुम गुरुमुख होकर ही पा सको। लिव तभी लगी ना, किसी से कांटेक्ट मिले, कोई जन हास्य देवे जाओ, कहते ये अंतर की फिर लगन लेवे बाजो देह निमानी, क्या करे बिचारे जिसके अंतर लिव नहीं लगी प्रभु के साथ, ये देह किस काम की, तुम्हारा जीवन बर्बाद चला गया। हमारी लिव दुनिया के साथ लगी पड़ी है, कहते हरि के साथ लिव को लगाओ। कैसे मिलेगी ये लिव, कैब बनेगी? लिव कशिश कब होगी, जब किसी चीज के साथ लगकर तुमको उसकी खिंचावट महसूस होगी तभी ना। अब बिल्ली बिल्ली कहने से तो खिंचावट नहीं होगी ना, बिल्ली के साथ लगो शाख मिलेगा सिर से पांव तक। कहते किसी गुरुमुख जिसके जो तुमको ये शाख दे सकता, कॉन्टेक्ट दे सकता, उसके साथ मिलो, तुमको ये लिव लग जाएगी। लिव लगेगी, वो कशी खींचेगी खींचेगी, जैसे जैसे उधर मुंह करे उतनी ज्यादा खिंचावट होगी। इन लोगों का घाट छूटेगा, आत्म रस को पाओगे, आना जाना खत्म हो जाएगा। रमे नाम के साथ लगना ये सबसे उत्तम मत है, ये सब का परम तत्व का विचार, यही जन्म मरण से छुटकारा का जरिया, यही सबसे बड़ी भारी अक्लमंदी। ऊपर फैसले करके आए तो कहते हैं ये परम तत्व का जो नाम रमे नाम के साथ रखना, ये सबसे उत्तम मति है। हर बख्शे पार होता, किसको मिलती है? जिसको हरि आप कृपा करे। जब हरि कृपा करे तो कैसे करता है? क्या वो आसमानों से उतरता है? अरे भाई जो जिस पोल पर वो इजहार कर रहा है ना, उसको मिला देता। उसका नाम है सतगुर। सतगुर सत्स्वरूप है। जब वो मिलता है तो क्या करता है? हर उत्तम नाम के साथ जोड़ देता है। हर नाम तिहाई, नाम के ध्यान बतला दे, कॉन्टेक्ट दे देता। और जिन्नी नाम तिहाया गए मुशक्कत कहाल, नानक से मुखुजले के छुटी। जिन्होंने नाम को दिहाया, गुरु नानक साहब फरमाते हैं, उनकी जन्म मनुष्य जीवन की जो मुशक्कत थी सफल हो गए, उनके अपने मुख माले की दरगाह में उजले हो गए और उनके साथ और अनेकों जीवों का उद्धार हो गया। गुरुमुख कोट उद्धार दा दे नाम एक कणी, एक नाम की कणी देकर करोड़ों जीवों का उद्धार। उसको क्या खर्च है? समुद्र से क्या कमी है? वहां धारो परिंदे पानी पी जाए। किसी ऐसे से ताल्लुक पैदा करो जो माउथ पीस ऑफ गॉड है, पैरीन सोर्स से जुड़ा। गुफ्ते अल्लाह बहुत गत्य में अब्दुल्ला बहुत, उनका कहा हुआ, प्रभु का कहा हुआ होता है। ज़ाहिरा हालत में वो इंसानी गले से आवाज़ निकलती मालूम होती, जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करी जा रही वे ला लो। वो देख रहा, वो कह रहा, मैं नहीं कह रहा। उसकी निशानी फिर मैं यही अर्ज करूँगा, इंसानी शक्ल रखता है समझे, मगर वो कुछ और काबिलियत भी रखता है।
हमारे पास उसकी शिनाख्त किया, उसकी सोबत संगत में जो सुई से बैठो ठंडक मिलेगी। पहली बात जाहिरदारी क्या होगी, वो कूड़ कपट का टेक नहीं रखता, बूंद आए उसको भी फूल का कायदा उसको भी मिठास देता, खाए बहरा है उसको भी मिठास देता, उसका ये खास रहा हमेशा। तो कहते हैं ऐसे कि चरणों में बैठकर वो तुमको क्या कहते हैं, नाम के साथ जुड़ो, उसके पास कौन सी दवा है, वो खुद नाम करोगे तुमको नाम के साथ जोड़ता, नाम आपको अनाम में पहुंचाता। नाम अक्षर नहीं है, नाम वो ताकत है जो सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है। नाम की बड़ी भारी महिमा, सब वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी नाम की महिमा गाती है। तुलसी साहब ने नाम और राम का मुकाबला किया, ये कहा अगन सगन दो ब्रह्म स्वरूपा, निर्गुण और सरगुण दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप है, अनाद और अनूप। ये वो बयान करके कहते हैं मेरे मत में नाम दोहू से बढ़कर, क्योंकि दोनों के कारक है ना बनाने वाले। फिर आखिर यहां तक बयान किया, कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकत नाम गुंडाई। क्योंकि वो बयान में आने वाली चीज ने बयान कैसे, संत महात्मा सब आते रहे बयान करते रहे, आखिर कहते रहे वो कथ है ला बयान है, ना एती ना एती ना एती। गुरु नानक साहब कहते सारे महात्मा जिन्ना आज दिन तक दुनिया में आए हैं, इतने और भी आ जाएं तो भी वो ला बयान ही रहे। जब देखा तो गावा, जो महात्मा उसको देखता अनुभव में जा मस्ती में गाता चला जाता, वो खत्म नहीं होता। भाई खत्म होने वाली चीज ही नहीं, खत्म कैसे हो। तो जिन्हें महापुरुषों के कलाम है ये सब परमात्मा की किताब के वर्क हैं, कहो जो लिखे गए और भी लिखे जाए तो बंद थोड़ा हो गया। तो ऐसे महापुरुषों की सोबत में जाकर आपको हकीकत का ताल्लुक कांटेक्ट मिलता है। वो आपको पहले दिन ही बाहर इन्हों के घाट के साधनों में नहीं लगाता, आपको इन्हों के घाट से ऊपर लाकर नाम का कांटेक्ट उनसे ज्योति को प्रगट करता है, प्रणव की धनी से जोड़ता है। वो अनाम का इजहार है, इनटू बीइंग जब आया नाम हुआ, उसकी ये दो सूरतें हैं, ये लोएस्ट लिंक्स हैं जो हर एक इंसान के अंदर है। मत जब तक आप इन्हों के घाट से ऊपर नहीं आते, इन्वर्ट नहीं होते, अंतर्मुख नहीं होते, तब तक उसका तलक नहीं। को महापुरुष आपको बिठा कर उसका थोड़ा उभार देकर कांटेक्ट देता, फिर दिनों दिन उसकी कमाई करके तुम जा सकते हो वहां जहां से कि वो आ रहे हैं। तो नाम जरिया है प्रभु के पाने। इसीलिए गुरु साहब ने नाम की महिमा गाई। फरमाते हैं नानक कागत लख मण, लाखों मन कागज पढ़ पढ़ कीजिए भाव, बड़ी भाव भक्ति से पढ़ते जाओ। दुनिया की धर्म पुस्तकें ज्यादा 10 20 50 मन होंगी, कहते नहीं लाखों में। मसू तोट ना आवी लेखे पहुंचा, शाही खात्म होने में ना आए। हवा की तरह और किताबें लिखते चलेगा, वो भी भाव के साथ पढ़ते चलेगा। भी तेरी कीमत ना पावे हाँ के बड़ा खाना। कहते हे प्रभु तेरे नाम की कीमत। ये परमात्मा नाम है, जब वो असली में आया उसका नाम नाम है। नाम के धारे खंड ब्रह्मण, हर हर उत्तम नाम है जिन सिरजा सबको। हरि का नाम बड़ा उत्तम है जो सबके सिरजनहार आधार दे रहा। तो वो है सच्चा नाम। उस नाम पावर के अनेकों नाम महापुरुषों ने रखे। किसी ने कहा राम राम मैंने रम रहा, जो रम रहा है वो राम है ना सर। किसी ने वागुरु, किसी ने अल्लाह, किसी ने खुदा, किसी ने विश्वम्भर, अनेकों नामों को याद। ये है अक्षरी नाम, ये फना हो जाने वाले। महापुरुषों के नजदीक सबके लिए इज्जत है। भले हार जाओ जेते तेरे नाम। मर कौन नाम जग जहाँ के सिमरे पाए पद निर्वाणा। वो नाम कौन सा है जिसके पाद सिमरन करने से तुम्हें निर्वाण पद की प्राप्ति हो। नौ ने अमृत प्रभ का नाम दे ही में इसका विश्राम। तुम्हारे अंतर में है मगर अदृश्य गोचर नाम अपारा। अंतर्मुख होकर इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ। बड़ा अपार, बड़ा मीठा, बड़ा नशा देने वाला नाम। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे। साधो सो सदगुरु मोह भाव। जो बिठाकर हमारी अब आंख बंद करते हैं, स्याही का पर्दा है, इसको हटाकर विकास कर सकता है ज्योति का, और प्रणव की धुनी को सुना सकता है, उसका नाम है सदगुरु। कहते हैं ऐसा सदगुरु हमें दिल से भाता है। कभी साफ सदगुरु मिले ताक की वेखा है। कुछ चीज है ना देखने की, कौन सा? उसकी ज्योति का विकास। परमात्मा ज्योति स्वरूप है। ये बुद्धि का चमत्कार नहीं,
लाइट है, गॉड इज लाइट, खुदा नूर है। परमात्मा अशब्द और अनाम है, वो ना किसी ने देखा न सुना, वो लय होने का मुकाम है। जब वो इजहार में आया है, एको बहुश्यामा एको गवाओ तिस्ते हो लख दरियाओ, और हुई ना, उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, बाहरी आंखों से नहीं। नानक से अखड़ियां बेन जिंद सिंदरो मापरी, वो अंतर की वो दिव्य चिक्षु है जिसको शिव नेत्र कहते हैं। वो अंतर के कान खुलते हैं तो उसकी प्रणु की ध्वनि को सुन भी सकते हैं। जब तक आप इन के घाट से ऊपर नहीं आते उसका कांटेक्ट नहीं मिलता। ये सच्चा शब्द या सच्चा नाम या सच के इसके साथ लगने से, कांटेक्ट करने से नतीजा क्या होगा कि हरि रस तुमको आएगा। जिन्होंने हरि रस को नहीं पाया वो भागों से हीन है। वो क्या है, कहते हैं जम पास जन्म मर में रहे। जब इन के घाट पर बाहरी फैलाव में रहे तो आना जाना बना रहेगा नहीं। तो जिन्होंने इससे ऊपर आ गए, ए ओ हर रस पावे जन कोय, अमृत पीवे अमृत हो। ये हरि रस किसको मिलता है? जो कोई किसी को जन को है, तो इस अमृत रस को अमर कर देने, रस को पीकर अमर जीवन को पा जाए। ये अमृत का कुआं तुम्हारे अंतर भरा पड़ा। अमृत किसको कहते हैं? जो अमर कर दे। इसको आब हवा भी कहते हैं। वेदों में सोम रस करके भी बयान किया। हर एक इंसान के अंतर है। ये क्या चीज है, इसकी तारीफ गुरबानी में आई है। अमृत साचा नाम है, कहना कुछ न जाओ। अमृत किसको कहते हैं? वो सच्चा नाम जो वो बयान में नहीं आ सकता। कहना कुछ न जाए, पीवत हूँ परवान बिहा पूरे शब्द सुनाओ। इसके पीने से परमात्मा की दरगाह में परवान हो जाता। वो पूरा शब्द जो इजहार में आया है उसमें हमारी आत्मा लय हो जाती, उसका रूप बन जाता। तो अमृत उसका नाम, अमृत हरर नाम है मेरी जिंदगी है। फिर कहा तारीख ऐ जिन, अमृत हरि का नाम है। वो क्या है? अमृत गुरुमत पायरा। ये अमृत गुरु मत से मिलता। बाहर के अमृत के लिए हमारे दिल में इज्जत है, पर वो अमृत जिसके पाने से हमारे जीवन मिलता है वो सच्चा नाम है, तुम्हारे घट घट में है। जब तक आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर उसका कांटेक्ट नहीं मिलता, हमारे जीवन को नहीं पा सकते। कर कृपा आपे बख्श ले।